पीएनसी की लेक्चर सीरीज़ में पिछले वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर n है और हमसे ये पूछा जाए कि इस n का मुझे बताइए कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो वो हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। अब उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए अगर मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दूं और आपसे ये पूछूं कि अगर आपको कोई भी गिवन नंबर n दिया हुआ है और मुझे उसके फैक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? तो एक बार ज़रा मैं जो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके उसी को एक्सटेंड करते हुए हम सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन नंबर n है, मान लीजिए वो नंबर है 40, और मैंने आपसे सवाल पूछा कि मुझे बताइए कि 40 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो हमने शुरुआत इस बात से करी थी कि अगर इस सवाल को मुझे मैनुअली सॉल्व करना हो तो मैनुअली सॉल्व करने का तात्पर्य ये होगा कि मैं 1 से 40 तक सभी नंबर्स को चेक करूं कि क्या वो 40 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी जब उन नंबर्स को 40 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम मैनुअली इस सवाल को करते तो हम चालू करते 1 से और हम कहते कि 1 जो है वो 40 का एक फैक्टर है, 2 40 का एक फैक्टर है, 3 40 का फैक्टर नहीं है, 4 है। क्यों 4 क्यों है? क्योंकि 4 40 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, राइट। 5 40 का एक फैक्टर है, 8 40 का एक फैक्टर है, 10 40 का एक फैक्टर है, 20 40 का एक फैक्टर है, 40 40 का एक फैक्टर है। तो अगर हम मैनुअली चेक करेंगे तो हमें ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे। इनका अगर हम काउंट देखें तो ये कितने हैं? ये 8 फैक्टर्स है, करेक्ट। बट हमने ये कहा था कि इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूं और फिर बोलूं कि आप मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स लिस्ट करके बताइए, तो आपको बहुत समय लगेगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इट, बिकॉज मैनुअली काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा अगर नंबर बहुत बड़ा दे दिया जाए तो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम पीएनसी से भी कर सकते हैं। कैसे? हमने ये कहा कि ये जो नंबर 40 है, अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइज करें, इस नंबर 40 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें, तो हमने कहा था प्राइम फैक्टराइज करने के लिए आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऐसा ढूंढिए जिससे आप इस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्या 40 से वो डिवाइड होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। 20 जो है, क्या वो 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 10 भी 2 से डिवाइड होगा। अब 5 किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो हमने ये कहा कि ये जो नंबर 40 है, इसे जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये मिलके बना है 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1 से। यानी दिस नंबर 40 इज कंपोज्ड ऑफ 3 2s एंड 1 5। ये जो नंबर 40 है ये 3 2 से और 1 5 से मिलकर के बना हुआ है। सही बात है। अब हमने ये कहा कि कोई भी नंबर x जो 40 को डिवाइड करेगा, वो कैसा होगा? वो ऐसा नंबर x होगा जो कि ये जो नंबर x है, दिस नंबर will contain at most 3 2s and at most 1 5। अगर कोई भी नंबर x 40 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 के 3 फैक्टर मौजूद होने चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5 का एक फैक्टर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने कोई भी ऐसा नंबर लिया
अगर मैंने कोई भी नंबर ऐसा लिया डिनोमिनेटर में जिसमें 2 के फैक्टर नहीं हैं या 2 के फैक्टर्स न्यूमरेटर में जितने 2 के फैक्टर्स हैं यानी 3 उससे ज़्यादा हैं, तो वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे हमने ये कहा था कि अगर मैं लेट्स सपोज x की जगह 9 अज्यूम करूं, क्या 40 को 9 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 40 इज 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1 एंड 9 इज 3 स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में तो कोई भी 3 का फैक्टर आ ही नहीं रहा है, तो वो नीचे प्रेजेंट 3 के फैक्टर्स को कैसे कट करेगा? भाई ये जो 9 है ये 40 को तभी तक कंप्लीटली डिवाइड कर पाता ना अगर 40 में 3 के 2 फैक्टर्स हमें मिलते, लेकिन क्योंकि 40 तो अपने आप में केवल 2 एंड 5 इनके पावर्स से मिलकर के बना हुआ है, यानी यहाँ पर 3 की कोई पावर न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये जो 3 स्क्वायर है ये तो किसी से भी कट ही नहीं हो पाएगा न्यूमरेटर में। सही बात है, तो 40 9 को डिवाइड नहीं करेगा। वहीं पर अगर मैं लेट अस सपोज 16 ले लूँ डोमिनेटर में, अब 16 के साथ प्रॉब्लम ये है कि 16 जो है वो अपने आप में 2 की पावर 4 है, यानी इसमें भले ही 2 का फैक्टर मौजूद है, परंतु यहाँ पे जो 2 का फैक्टर है वो न्यूमरेटर में जो 2 के फैक्टर्स हैं जो कि केवल 3 फैक्टर है उससे ज़्यादा है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ टूज मेरे पास हैं या जो फैक्टर्स ऑफ 2 मेरे पास हैं, जो पावर ऑफ 2 मेरे पास हैं, वो क्योंकि 2 की जो पावर न्यूमरेटर में है उससे ज़्यादा है, इसीलिए वो 40 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। यानी कोई भी नंबर x 40 को तब तक ही डिवाइड कर सकता है जब तक वो नंबर x एट मोस्ट 3 2 कंटेन करे एंड एट मोस्ट 1 5 कंटेन करे। इसका यही मतलब होता है। और अगर मैं इसे टास्क 1 डिफाइन कर दूं और इसे टास्क 2 डिफाइन कर दूं, तो एट मोस्ट 3 2s का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की ज़्यादा से ज़्यादा 3 पावर चाहिए, यानी 2 की 0 पावर भी चलेगी, 2 की 1 पावर भी चलेगी, 2 की 2 पावर भी चलेगी, यानी 2 की या फिर 2 की 3 पावर भी चलेगी। यानी ये जो टास्क T1 है सिलेक्टिंग एट मोस्ट 3 2s, इसे 4 तरीकों में एकम्प्लिश किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो टास्क T2 है ऑफ सिलेक्टिंग एट मोस्ट 1 5s, इसको कितने तरीकों में पूरा किया जा सकता है? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप 5 की ज़्यादा से ज़्यादा 1 पावर सिलेक्ट करिए, यानी आप 5 की या तो 0 पावर सिलेक्ट करिए या 5 की 1 पावर सिलेक्ट करिए। करेक्ट? तो टास्क T2 को आप 2 तरीकों से पूरा कर सकते हैं और टास्क T1 को 4 तरीकों से। और जो हमारा मेगा टास्क है दैट इज फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, वो अपने आप में टास्क T1 एंड टास्क T2 से मिल करके बना हुआ है। हमारा जो मेगा टास्क है T, विच इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, विच इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, वो अपने आप में टास्क T1 एंड टास्क T2 से मिलके बना है। यानी कोई भी नंबर 40 को कंप्लीटली डिवाइड तब करेगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 की 3 पावर होंगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 की 1 पावर होगी। और टास्क T1 जो टास्क T1 है, इसको कितने तरीकों से पूरा किया जा सकता है? तो इसको पूरा किया जा सकता है 4 तरीकों से। हमने अभी अभी देखा कि टास्क T1 को 4 तरीकों से पूरा किया जा सकता है और टास्क T2 को 2 तरीकों से पूरा किया जा सकता है। तो टास्क T1 को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज है 4, टास्क T2 को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज हैं 2, और क्योंकि बीच में एंड का साइन है इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 के बराबर, विच इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 इज 8।
तो हमने ये पिछले वीडियो के अंदर सीखा था। इसी को शॉर्टकट में हमने ऐसे बोला था कि जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि किसी भी नंबर का आपको नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो पहले आप उसे प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइज 40 को किया, तो ये 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1 आया। तो हमने ये बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 जो होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 जो होगा वो हो जाएगा, पहले प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसे 1 से बढ़ा दीजिए, और जो दूसरा प्राइम फैक्टर है उसे भी आप 1 से बढ़ा दीजिए, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 विच इज 8। बेसिकली अगर आपको किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले आप उसे प्राइम फैक्टराइज करके उसे इस फॉर्म में लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दीजिए। जब आप ऐसा कर लें तो जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर है उनको 1 से बढ़ा दीजिए, और उन्हें 1 से बढ़ाने के बाद जो आपके रिस्पेक्टिव नंबर्स आए उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो ये तो मैंने आपको बस रिवाइज करवा दिया ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी गिवन नंबर के अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये बोला कि कोई भी नंबर x वो 40 का फैक्टर कब होगा, वो 40 का फैक्टर तब होगा जब उसमें एटमोस्ट 3 2s हों एंड एटमोस्ट 1 5 हो। यानी अगर मैं x को इस तरह से एक्सप्रेस करूं, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करूं, तो a वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 to 3। a 0 to 3 कैसे वेरी करेगा, क्योंकि एटमोस्ट हम 3 2s रख सकते हैं, यानी 2 की 3 पावर तक जा सकते हैं। तो 2 की पावर 0 हो या 2 की पावर 1 हो या 2 की पावर 2 हो या 2 की पावर 3 हो, यहाँ तक x 2 की पावर ले सकता है अगर उसे 40 का फैक्टर होना है। तो a वेरी करेगा 0 से 3 और b वेरी करेगा 0 to 1, जहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो a और b है ये दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, मतलब a एंड b जो वैल्यूज़ लेंगे वो इंटीग्रल वैल्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने लिस्ट कर दिए हैं 2 के सभी पोटेंशियल पावर्स। हमने कहा था कि एटमोस्ट 3 2s हो सकते हैं x के अंदर अगर वो 40 का फैक्टर है। तो अब एटमोस्ट 3 2s का मतलब कि आप 2 की 0 पावर भी ले सकते हैं, या फिर 2 की 1 पावर भी ले सकते हैं, या फिर 2 की 2 पावर भी ले सकते हैं, या फिर 2 की 3 पावर भी ले सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। अब एटमोस्ट 2 5s का मतलब क्या है, सॉरी एटमोस्ट 1 5 का, क्योंकि 40 जो है वो 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 तक अलाउड है, मतलब एटमोस्ट 1 5, मतलब एक फैक्टर 5 का केवल, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट। तो 5 की पावर 0 भी हो सकती है, 5 की पावर 1 भी हो सकती है। अब आप सोचिए, ये जो मैंने एलिप्स के अंदर इन 2s को और इन 5s को लिस्ट किया है, ये क्या बता रहा है हमें। अगर कोई भी नंबर x, अगर कोई भी नंबर x 40 का फैक्टर है, तो हमने ये कहा कि उसमें एटमोस्ट 3 2s होंगे एंड एटमोस्ट 1 5 होगा। तो जो x है वो इस एलिप्स के एलिमेंट्स और इस एलिप्स के एलिमेंट्स से मिल करके बनेगा। ये जो यहाँ ये एलिप्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये, और ये जो सेकंड एलिप्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये, इनको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जब मिलाएंगे तो आपके सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट हो जाएंगे। कैसे, देखिए, अगर मैंने
2 की पावर 0 को 5 की पावर 0 के साथ मिलाया, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 अगर मैंने किया तो ये बन जाएगा 1। और 1 जो है वो क्या है, वो एक फैक्टर है 40 का। सही बात है। अगर मैंने 2 की पावर 0 को 5 की पावर 1 के साथ मिलाया, मतलब उसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 मतलब 5। क्या 5 40 का एक फैक्टर है? तो बिल्कुल है। अगर मैंने 2 की पावर 1 को 5 की पावर 0 के साथ मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। अगर मैंने 2 की पावर 1 को 5 की पावर 1 के साथ मिलाया तो क्या बन जाएगा, 10, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। ओके। अगर मैंने 2 की पावर 2 को 5 की पावर 0 के साथ मिलाया तो क्या बन जाएगा, 4, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। सिमिलरली अगर मैंने 2 की पावर 2 को 5 की पावर 1 के साथ मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। एंड अगर मैंने 2 की पावर 3 को 5 की पावर 0 से मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, 8, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। और अगर मैंने 2 की पावर 3 को 5 की पावर 1 के साथ मिलाया तो ये बन जाएगा 40, विच इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो फर्स्ट एलिप्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उसे सेकंड एलिप्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे x मिल जाता है। x क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो 40 का फैक्टर हो, कोई भी ऐसा नंबर जो 40 का फैक्टर हो। अब आप समझिए, कोई भी नंबर जो 40 का फैक्टर है, हमने उसके बारे में क्या बात कही कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 की 3 पावर हो सकती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 की 1 पावर हो सकती है, करेक्ट। तो कोई भी जो फैक्टर ऑफ 40 होगा वो इसी फॉर्मेट में तो एक्सप्रेस किया जा सकता होगा। ये तो सेंस बना रही है बात। कोई भी जो 40 का फैक्टर होगा वो इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता होगा, यानी उसके पास 2 की कुछ ना कुछ पावर होगी जो कि 0 से 3 के बीच में वेरी कर रही है, जो कि 0 से 3 के बीच में वेरी कर रही है, और 5 के ऊपर कोई ना कोई पावर होगी जो कि 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। यही तो हो रहा है। आप इन फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। इन्हें अगर मैं 2 और 5 के सम पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करूं तो वो इसी कंडीशन को तो फॉलो करेंगे। और वही x हमने कैसे जनरेट किया, हमने कैसे सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट किए 40 के। हमने ऐसे सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट किए कि हमने एक एलिमेंट यहाँ से लेकर के उसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ऐसा करके हमने क्या किया, हमने सारे फैक्टर्स ऑब्टेन कर लिए 40 के। टोटल 8 फैक्टर्स ही थे, राइट, 40 के। और आप ये देख लीजिए, ये हमने सारा लिस्ट आउट कर दिया है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। सो बेसिकली all factors of 40 can be listed out if I take elements from this first ellipse and multiply it with the elements of this second ellipse. 40 के सभी फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया जा सकता है अगर मैं इस पहले एलिप्स के एलिमेंट्स को लूं और उसे दूसरे एलिमेंट्स के एलिप्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूं। क्यों ऑब्टेन हो सकता है? क्योंकि एनी नंबर विच इज डिविजिबल, which will divide 40, any number which will divide 40 or is a factor of 40, वो हमेशा एक कंडीशन को फॉलो करेगा कि वो हमेशा 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b फॉर्मेट में लिखा जा सकता होगा, जहां पे a 0 और 3 के बीच में वेरी करेगा और b 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा। और वो ये सारा आप फैक्टर देखेंगे तो वो इस कंडीशन को 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b में a और b पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो कर रहा है। सो दिस इज हाउ you obtain all the factors of 40
I have listed out all the factors of 40 by combining, by multiplying the elements from the first ellipse and the elements from the second ellipse. अब आप ध्यान से सुनिए, हमारा टॉपिक तो था कि सम निकालना है, हमें सम निकालना है, राइट? हमारा तो टॉपिक ये था कि हमें सम निकालना है. ओके, इसको रादर एलिप्स को रहने देते हैं क्योंकि एलिप्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 वाला जो एलिप्स है और ये जो पहला एलिप्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपको कुछ समझाने के लिए इस्तेमाल करूँगा मैं अभी. तो देखिए, हमने क्या कहा अभी? हमने ये कहा कि अगर आपको वो सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट करने हैं जो कि 40 के फैक्टर हैं, तो इस पहले एलिप्स से, लेट्स से इसको मैं फर्स्ट एलिप्स बोल देता हूँ और ये इसको मैं सेकंड एलिप्स बोल देता हूँ. फर्स्ट एलिप्स के एलिमेंट्स को अगर आप सेकंड एलिप्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो जो भी सारे नंबर्स लिस्ट आउट होंगे, ऑल दोज नंबर्स वुड बी फैक्टर ऑफ 40. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर ऑफ 40 हैं. इसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अब सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 का क्या मतलब है? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी 40 के फैक्टर्स हैं उन्हें आप ऐड कर दीजिए. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ये मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है, अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा दूं, अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा दूं, ये अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा देता हूं और फिर इसे सॉल्व कर देता हूं, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर? सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40 का. बट अगेन, ये तो आप मैनुअली कर रहे हैं. मैनुअली कैसे कर रहे हैं कि पहले तो हमने सभी फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया. फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? हमने सभी फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया. कैसे? पहले एलिप्स के एलिमेंट्स को लिया और उसे सेकंड एलिप्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया अलग अलग कॉम्बिनेशन में. तो जितने भी नंबर्स हमें मिले, दोज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 40. हमें 8 एंटिटीज मिली यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही फैक्टर्स होते हैं 40 के, और 8 मैंने लिस्ट आउट कर लिए. अब जब मैंने उन्हें लिस्ट आउट कर लिया, तो अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, तो कुछ नहीं, मैं इन्हें ऐड कर दूंगा. बट ये तो मैनुअल तरीका हुआ ना. पहले आपने सारे फैक्टर्स को इंडिविजुअली लिस्ट आउट किया एंड देन आपने उन सभी को ऐड किया. अब आप इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए और फिर ऐड कर दीजिए. देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे सर ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आराम से आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ. एंड आई विल बी लाइक, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नंबर तुम्हारा 40 था ना. 40 के सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है, मैनुअली भी. प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं तुमको 4000 दे दूंगा. अब बोलूंगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ 4000 के, तो तुम मैनुअली नहीं कर सकते ऐसे, राइट? तो क्या करें? क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर? अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या आसान तरीका होता है? तो बड़ी एक मैजिकल चीज़ है जो यहाँ पे ध्यान से तुम देखना तो तुमको मज़ा आ जाएगा. बहुत ही मैजिकल चीज़ है. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बड़े ध्यान से देखना. यहां जो ये चीज लिखी हुई है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? या रादर क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं? इज दिस एंड दिस इक्वल? चेक करो. कैसे चेक करोगे?
इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये टर्म आएगा। 2 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार ये वाला टर्म आएगा। 2 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आएगा। 2 की पावर 1 को 5 की पावर 1 से करोगे तो ये वाला टर्म आएगा। 2 की पावर 2 को 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा। 2 की पावर 2 को 5 की पावर 1 से करोगे तो ये वाला आएगा। फिर 2 की पावर 3 को इससे करोगे तो ये वाला आएगा, और 2 की पावर 3 को इससे करोगे तो ये वाला आएगा। तो ये बहुत एक कमाल की चीज़ हो गई है। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ हो गई है कि ये जो एक्सप्रेशन था, दिस एंटायर एक्सप्रेशन जिसको आपने सम किया हुआ है, इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और ऐसे एक्सप्रेस करने का लाभ क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप देखें ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिप्स 1। ये जो एलिप्स 1 है, इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं, ये इसका सम है। और ये जो ब्रैकेट है, दिस इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिप्स 2, इन एलिप्स 2। और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है? ये एक जीपी है। दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा दिखता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा दिखता है, ए के बाद अगला टर्म होता है ए इंटू आर, मतलब पहले नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गया तो सेकंड आपका एलिमेंट जनरेट हुआ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जो थर्ड टर्म होगा उसमें क्या होगा? सेकंड टर्म में वही कॉमन फैक्टर आर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए आर स्क्वायर, ये थर्ड टर्म होगा। अब फोर्थ टर्म कैसे जनरेट होगा? फोर्थ टर्म जनरेट होगा जब आप थर्ड टर्म में कोई कॉमन रेशियो आर को फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा ए आर क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखें, आपको ये जो सम निकालना था, आपको ये जो सम निकालना था, ये इक्विवेलेंट है, रादर बराबर है इसके, ये जो हमने यहां एक्सप्रेशन लिखा है। और ये एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि ये पहला ब्रैकेट जो है ये बता रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिप्स 1। पहला ब्रैकेट बता रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिप्स 1, और दूसरा ब्रैकेट बता रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एलिप्स 2, राइट? और ये जो है, इसको ऑब्टेन करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। देखिए, मैन्युअली भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ये जीपी है। और अगर ये बहुत बड़ा ब्रैकेट होता, बहुत सारे टर्म्स होते, तो मैं कैसे सॉल्व करता? मैन्युअली थोड़ी करता, मैं जीपी के थ्रू करता। मैं ये जानता हूं कि किसी भी जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स जो होते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, वो बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 के, जहां a पहला टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो यहां जैसे 4 टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं, तो यहां r की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 आ जाएगा। n जो है वो डिनोट कर रहा है कितने टर्म्स है जीपी में आपके पास, कितने टर्म्स है जीपी में आपके पास। तो ये भी एक जीपी बन गया, ये भी एक जीपी बन गया। और कमाल की बात है कि ये जो पहला ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट ऑल द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स 1, एंड जो ये सेकंड ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स 2। तो अगर मुझे कभी भी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप बस एलिप्स जनरेट कर लीजिए, एलिप्स जनरेट कर दीजिए, उनके एलिमेंट्स का सम निकाल दीजिए। पहले एलिप्स के एलिमेंट्स का सम निकाल दीजिए, सेकंड एलिप्स के एलिमेंट्स का सम निकाल दीजिए, अगर थर्ड एलिप्स भी आ रहा है तो उसके एलिमेंट्स का भी सम निकाल दीजिए, और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक बात है, ठीक बात है।
अच्छा, इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक बार इस सीरीज को देखिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। टोटल इस पे कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 की पावर 0 विच इज़ 1। आर क्या है? 2 है। तो सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी कैसे आएगा? सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी आएगा a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब a यहाँ 1 है, r है 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 15/1, यानी पहला जो सीरीज है इसका सम इज 15। आप मैनुअली भी इसमें चेक कर पाएंगे, ये 8 है, ये 4 है, तो 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये सही आ रहा है आपका। और ये जो है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, दिस इज 6। बट मैं आपको एक बार इसको जीपी के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ। जीपी के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यानी यहाँ पे 2 टर्म्स है जीपी में, तो n 2 के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ये है 5 की पावर 0, तो फर्स्ट टर्म यानी 1 हो गया। और r मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे ऑब्टेन करते हैं? कॉमन रेशियो ऐसे ऑब्टेन करते हैं कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 0, ये r के बराबर हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 5, तो ये r आ गया 5 के बराबर। तो सम ऑफ कितने टर्म्स हैं यहाँ पे जीपी में? 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी हो जाएगा a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। यहाँ n आता है वैसे, बट यहाँ 2 आएगा क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है जीपी में, अपॉन r माइनस 1। ये हो जाएगा 1 इंटू आर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 26 माइनस 1 25 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा? कुछ तो गलती हो गई यहाँ पे। और 5 है, ओ आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 24 आ जाएगा, राइट। 24 अपॉन नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज 4, तो ये आ जाएगा 24/4 विच इज 6। तो ये आ जाएगा 6। तो इसका सम वैसे भी 6 आ रहा है, ये तो हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो सीरीज थी इसका सम आया 6, इसका सम आया 15, और हम ये क्लेम कर रहे हैं, जो कि हमने वैलिडेट भी कर लिया है, कि इस ब्रैकेट का जो भी सम आए और इस ब्रैकेट का जो भी सम आए उसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये खोल के देखा, हमने 2 की पावर 0 को 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिला। सिमिलरली हमने इस ब्रैकेट के सभी टर्म्स को जब सेकेंड ब्रैकेट के सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो एंटायर एक्सप्रेशन ये जनरेट हो गई, विच इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 90 के बराबर। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का आंसर क्या आ जाएगा? 90 के बराबर। और ये हमने कैसे किया? ये हमने ऐसे किया कि हमने पहला एलिप्स फाइंड आउट कर लिया, उसके सभी एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर लिया, सेकेंड एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिया, पहले एलिप्स के सम को हमने निकाला, सेकेंड एलिप्स के सम को हमने निकाला, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। सो दिस आंसर इज फॉर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकाला हमने। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमने कहा कि ये इसके बराबर होगा, और इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। पहला ब्रैकेट भी सम ऑफ जीपी है, दूसरा ब्रैकेट भी सम ऑफ जीपी है। फिर हमने ये कहा कि जीपी ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, और अगर आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहां ये नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, ये फर्स्ट टर्म को बता रहा है, और r कॉमन रेशियो को बता रहा है।
आर कॉमन रेशियो को बता रहा है। कॉमन रेशियो कैसे ऑब्टेन होता है? कॉमन रेशियो आप सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कर लीजिए तो कॉमन रेशियो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप पहले एलिप्स के सभी एलिमेंट्स का सम कर दीजिए, सेकेंड एलिप्स के सभी एलिमेंट्स का सम कर दीजिए, और जितने भी एलिप्स हैं, अगर मान लेते हैं kth एलिप्स है उसके एलिमेंट्स का भी सम कर दीजिए, और फिर जो भी उस समेशन की वैल्यू आए उसको सेकेंड एलिप्स के समेशन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर, ऑफ दैट गिवन नंबर। तो कॉन्सेप्ट टेक अवे यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी भी नंबर n को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया, और ये प्रकार मैंने आपको बताया था क्या है, पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर n को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही मैंने किया है। ये p1 p2 pk ये सब क्या है? p1 p2 pk ये सब क्या है? ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर आपने किसी भी नंबर n को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है विद सम पावर e1 e2 टिल ek, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं ये एलिप्टिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग मैं ये एलिप्टिकल फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ। जब आपने ये एलिप्टिकल फिगर ड्रॉ कर दिया तो हमने सबसे पहले बात की थी नंबर ऑफ फैक्टर्स की, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि जो भी प्राइम फैक्टर की पावर है उसे आप 1 से बढ़ा दीजिए, सभी प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर है उसे अगर आप 1 से बढ़ा दें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। लेकिन अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो सम फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि पहले एलिप्स के सभी एलिमेंट्स का आप सम निकाल दीजिए। ये देखिए पहला ब्रैकेट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड एलिप्स के सम ऑफ एलिमेंट्स के साथ, टिल मल्टीप्लाई करते जाइए kth एलिप्स जो है उसके सभी एलिमेंट्स के सम के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है।